आज हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टॉपिक इसलिए नहीं कराए गए कि आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं पता होते। जनरली हमें पता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब में जैसे प्ले को खेलना कहते हैं तो हम ईडी लगा देते हैं तो उसके फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। जैसे प्ले, प्लेड एंड प्लेड। ठीक है। जंप है कूदना तो जंप, जम्प्ड एंड जम्प्ड हो जाता है। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जैसे ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, तो जिनका फर्स्ट फॉर्म भी अलग है, जैसे गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो वो हमें याद करने पड़ते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका फॉर्म ऑफ वर्ब बदलता ही नहीं है। उनका ना तो कोई ईडी रूप होता है, उनके पीछे ईडी नहीं लगता है, जो कि हम स्पोकन इंग्लिश में लगा देते हैं और जो सबसे बड़ी गलती होती है। और इसी वजह से बोलते वक्त ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। कुछ आज ऐसे थोड़े से बहुत ऐसे वर्ब्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला वर्ब मैंने लिखा है कट। कट का मतलब है काटना। चाहे आप उसको प्रेजेंट में लगाओ या पास्ट में लगाओ या फ्यूचर में लगाओ, किसी भी काल में लगाओ वो कट ही रहता है। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि कट का मतलब है काटना, तो मैंने कहा कि मैंने पेपर को काटा नाइफ से। ठीक है। अब इसको कहने के मैं तीनों काल में इसको बोलूँगी। जैसे मैंने बोला, मैं इसी नाइफ से पेपर को हमेशा काटती हूँ, यानी ये प्रेजेंट की बात है, वर्तमान काल की बात है कि कट द पेपर विद नाइफ, मतलब विद दिस नाइफ ओनली आई कट द पेपर। ये मेरे रोज़ की बात है, तो ये मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाऊंगी। जो मैं रूटीन की बात करूँ तो मेरा कट कट ही रहा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे भी चेंज नहीं होता। प्ले प्ले रहता है, सिंग सिंग रहता है, कट कट रहता है। प्रॉब्लम देखो कब आती है, जब हम इसको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज़ करते हैं। अब मैंने बोलना है कि मैंने कल इस पेपर को नाइफ से, इसी चाकू से काटा था। अब मैं था कल की बात कर रही हूँ तो मैं कटेड नहीं बोलूँगी। आई कटेड द पेपर विद नाइफ नहीं होगा, आई कट ही रहेगा। आई कट द पेपर विद नाइफ। मैंने चाकू से कागज़ को काटा। उसके बाद अगर मैंने अभी काटा है, मेरे हाथ में पेपर है और मैं अभी काट के हटी हूँ, कैंची और पेपर, छुरी और पेपर मेरे सामने ही पड़ा है, पेपर कटा हुआ पड़ा है, तो अब मैं अभी तुम्हें बोलूँ कि देखो मैंने अभी इसको काटा है, तो वो भी प्रेजेंट है। तो आई हैव कट द पेपर विद नाइफ। हैव के साथ हमेशा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं हुआ, मीनिंग बिल्कुल बदला है, क्योंकि वो अपना मीनिंग तो बदल रहा है लेकिन अपना रूप नहीं बदल रहा। यहाँ पे हैव मुझे बता रहा है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। या शायद मैं यहाँ पे येस्टरडे वर्ड लगा देती पास्ट में तो क्लियर हो जाता कि ये कल की बात है तो पास्ट है, और ये तो प्रेजेंट है ही। ठीक है। तो ये हो गया कट कट, कट ही रहा, तो कटेड मत बोलना। फिर दूसरा वर्ब होता है बेट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है। जब आप शर्त लगाते हो, अब इसके भी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। अब मैंने कहा मैं हमेशा शर्त लगाती हूँ, तातेती है तो वो तो सिंपल बेट ही आएगा। आई बेट वेन एवर इंडिया प्लेज। जब भी इंडिया का मैच होता है मैं बेट लगाती हूँ। उसके बाद अगर मैंने कल बेट लगाई थी तो वो पास्ट हो गया, तो मैं आई बेटेड नहीं बोलूँगी, तो भी मैं यही बोलूँगी आई बेट येस्टरडे एंड आई वन। मैंने शर्त लगाई थी भी आगे, तब भी वो बेट रहा और मैं जीत गई। फिर आज मैंने बेट लगाई हुई है, आज मैच है तो आज मेरी बेट चल रही है। आई हैव बेट ऑन दिस मैच। मैंने बेट लगाई हुई है, काम कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए बेट 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 ही रहा। ऐसे और वर्ड्स हैं स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब है फैलाना। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं यही चादर रोज़ बिछाती हूँ, तो आई स्प्रेड दिस बेडशीट। मैंने कल ये चादर बिछाई थी, आई स्प्रेडेड दिस बेडशीट येस्टरडे नहीं होगा, आई स्प्रेड दिस बेडशीट येस्टरडे मुझे बताएगा कि मैं कल की बात कर रही हूँ। तो जब भी ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेम होते हैं तो आप अपने एडवर्ब्स लगा के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो इससे थोड़ा और क्लियर हो जाता है। अगर मैं कहूँ मैंने यही चादर बिछाई है, आई हैव स्प्रेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको हैज़ हैव से बता देगा। ठीक है। फिर पुट का मतलब होता है रखना। ठीक है। पुट 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 ही रहता है। सेट अगेन अस्त होना। जैसे मैं बोलूँ द सन हैज़ सेट, द सन हैज़ सेटेड नहीं बोलना। अब जैसे हम बोलते हैं द सन सेट्स इन द
वेस्ट, ठीक है। तो फिर द सन हैज़ सेट, सूरज डूब चुका है। अब सन कल 5 बजे ही डूब गया था, सन सेट येस्टरडे, फिर भी देखो मैंने येस्टरडे लगाया क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर शट है बंद करना, शट आप यूज़ करते हो डोर्स के साथ, शट द डोर, टॉपिक को बंद करना, शट द टॉपिक, बहस को बंद करना, शट द आर्ग्यूमेंट, तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं शट। हिट होता है मारना। अब बहुत से बच्चे इसको बोल देते हैं हिटेड, ही हिटेड मी। हिटेड मी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, आपने हिट ही बोलना है, क्लियर। बचपन में मेरे भाई ने मुझे एक बार बहुत तेज़ मारा, तो ही हिट मी बैडली, ही हिटेड मी बैडली नहीं बोलना। फर्स्ट फॉर्म में तो आप गलती नहीं करोगे, लेकिन मेन गलती जो होगी वो सेकंड फॉर्म में होगी, जो हम ईडी लगा देते हैं कि हम पास्ट में बोल रहे हैं। तो इन वर्ब्स को ध्यान से देख के प्रैक्टिस करिए कि इनके साथ ईडी नहीं लगना, इनका रूप यही रहना है। क्विट का मतलब है छोड़ देना। क्विट मतलब जैसे किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी तो उसने क्विट कर दिया, किसी ने नौकरी छोड़ दी तो उसको कह दिया क्विट कर दिया। तो जब आप कोई चीज़ करते करते उसको छोड़ देते हैं बीच में, तो उसको हम कहते हैं क्विट, छोड़ देना, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्लियर है। अगर कोई और ग्रामर टॉपिक है जो आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।